रजब ने अपने वीलॉग में तो ये कहा है कि मैं कुछ अपने दोस्त जो हैं जिन्होंने मुझसे 50-50 लाख रुपए की दिहाड़ियां लगाई हैं और मुझे उन्होंने जब भी कहा कि ये चीज इतने की नहीं इतने की या तो खरीद लो तो मैंने वो चीज खरीद ली है। जब तक रजब अपने मुंह से अनाउंस ना करे कि ये वो लोग थे कि जिन्होंने मुझसे 50 लाख रुपए की दिहाड़ी लगाई और ये वो लोग थे जिन्होंने मुझे ये वीलॉग बनाने के लिए कहा और ये वो लोग थे जिन्होंने मुझे कहा कि तुम 295 नाम रख लो, हम इसको संभाल लेंगे। ये सारी बातें जो अभी तक पसे पर्दा है, जितनी मिन्नतें कर रहा है ये मजहबी जमातों की और जितने दीगर लोगों की, और कहीं जाकर कुरान पाक पर हाथ रखता है और कभी जाकर ये अल्लाह ताला के घर में माफी मांगता है। इसकी वाजिया दलील ये है कि रजब भट्ट ये चाहता है कि उसका पाकिस्तान खुल जाए। रजब भट्ट पाकिस्तान आएगा तो उसे मर्डर कर दिया जाएगा। कोई शख्स मुझे कत्ल ना कर दे काफिर कह के सारा जमाना मुसलमान बना फिरता है। अगर कोई शख्स अपने मुंह से इतराफ करे कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक हूं तो उस शख्स को माफी मिलनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान, आप देख रहे हैं यूके डिजिटल। नाज़रीन, बात करेंगे रजब भट्ट केस के हवाले से। रजब भट्ट केस के हवाले से कुछ नई अपडेट्स आई हैं कि रजब भट्ट के अपने ही दोस्तों ने उससे ये सारा काम करवाया। 295 का जो सारा एक मामला चल रहा है उस हवाले से उसके दोस्त उस सब के पीछे हैं। तमाम तर बातें आज की इस वीडियो में आपके सामने रखी जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर, रजब भट्ट केस के हवाले से आपके पास कुछ ताज़ा तरीन इंफॉर्मेशन जो है वो आ चुकी है। क्या इंफॉर्मेशन है रजब भट्ट के पीछे? क्या उसके अपने ही दोस्त हैं? रजब भट्ट ने अपने वीलॉग में तो ये कहा है कि मैं कुछ अपने दोस्त जो हैं जिन्होंने मुझसे 50-50 लाख रुपए की दिहाड़ियां लगाई हैं और मुझे उन्होंने जब भी कहा कि ये चीज इतने की नहीं इतने की या तो खरीद लो तो मैंने वो चीज खरीद ली है। अब ये किसके बारे में कह रहा है ये बात अब कुछ समझ नहीं आई, क्योंकि देखें अगर उसने वो डाला लिया है जो जिसे वो जहाज कहता है उसके ऊपर 50 लाख रुपए कोई ले सकता है, ये तो मैं नहीं सोच सकता। और अगर उसने वो घर लिया है पार्क व्यू में उसके ऊपर किसी ने 50 लाख ले लिए हैं तो ये रजब भट्ट को पता है या जिसने घर दिलाया है। तो रजब भट्ट ने इतनी कीमती चीज और तो कोई ली नहीं है। तो जो घड़ी वगैरह उसने ली है रोलेक्स, वो तो 55 लाख रुपए की घड़ी है, तो वो कोई किसी ने 1 करोड़ 5 लाख की तो उसने लेके दी नहीं किसी ने। तो बहरहाल ये सारी चीजें जो है ये अभी कुछ वाजिया नहीं हुई कि जो उसके साथ जो दोस्त थे जो लगे हुए उसके साथी थे उनमें से किसने 50 लाख की दिहाड़ी लगाई और किसको रजब भट्ट मुनाफिक कह रहा है और कह रहा है कि अब वो मेरा साथ छोड़ गए हैं और वो मुझसे फेम लेते रहे हैं और मैं उन्हें फेम देता रहा इसलिए कि चलो मुझे अल्लाह ने फेम दिया तो मैं उसमें फेम में से भी बांट दूं। तो बहरहाल अब तो ये बातें जो है ये पोशीदा है, तो जब ये बातें खुलेंगी तो ये अभी हमारे मुंह से कुछ भी निकलना कब्जुल वक्त है। तो जब तक रजब अपने मुंह से अनाउंस ना करे कि ये वो लोग थे कि जिन्होंने मुझसे 50 लाख रुपए की दिहाड़ी लगाई और ये वो लोग थे जिन्होंने मुझे ये वीलॉग बनाने के लिए कहा और ये वो लोग थे जिन्होंने मुझे कहा कि तुम 295 नाम रख लो, हम इसको संभाल लेंगे। ये सारी बातें जो अभी तक पसे पर्दा है। रजब भट्ट के हवाले से जो उसने खाना काबा में अल्लाह ताला के घर में माफी मांगी वो भी बात अपनी जगह पर ठीक है, वो सब नहीं देखा। और दूसरी जानी जो कुरान पाक पर हाथ रख के उसने तौबा की, अल्लाह ताला से रुजू किया और ये अहद किया कि मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा उम्मती ही हूँ और जितने भी सहाबाए किराम रज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन उन पर मैं कामिल यकीन रखता हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल मुबारक पर कामिल यकीन रखता हूँ। ये भी बात ठीक है, क्योंकि वो जो मजहबी जमात है जिन्होंने उसके ऊपर FIR करवाई उनके भी बयान आ गए कि हमने इस पर तौहीन मजहब की FIR करवाई है, हमने इसके ऊपर 295C नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में गुस्ताखी करने की FIR नहीं कटवाई। और जो हमने FIR कटवाई है ये रजब भट्ट के अल्फाज ही उसी को वापस लौटाए हैं कि रजब भट्ट ने अपने वीलॉग में ये कहा कि मेरे ऊपर 295A की भी FIR है और मुझके ऊपर 295C की भी FIR है और मेरे उस्ताद सिद्धू मूसेवाले पर 295A की FIR थी और मुझ पर तो 2 हैं और वो भी वीलॉग में कटिंग है और उसमें जो पूरी बात है वो इस तरह है कि मैं बच्चों की तरबियत खराब नहीं करना चाहता। मेरे ऊपर तो 295A की भी FIR है और 295C की भी FIR है और दोनों झूठी हैं, उसमें मैं बेगुनाह हूं। और वो FIR नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ दरखास्तें थी। और ये फड़फड़िया फड़बाज, मैं इसे फड़बाज ही कहूंगा, ये बिल्कुल बोंगा है, इसके मुंह में जो आता है ये बोलता रहता है।
40-50 मिनट का इसने वीलॉग करना होता है और इसके मुंह से जो निकलता रहता है बड़ बड़ करता रहता है, तो फिर जो ज्यादा बंदा बोलता है ना तो उसके मुंह से कोई ना कोई बात ऊपर नीचे हो ही जाती है। तो इसे अगर जाना है, इस वीलॉग में रहना है, तो इसे एक क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा कि इसे मजहब के बारे में बिल्कुल बात नहीं करनी पड़ेगी। कभी ये क्रिश्चियंस को कह देता है, और दूसरी जानिब जो इसकी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें ये कह रहा है कि ना मक्के सुकून है ना मदीने में सुकून है, उसमें भी थोड़ी सी कुछ चीजें हैं जो कटिंग है। उसमें ये कह रहा था कि मेरे वालिद ने ये मुझे बुला रहे हैं, बार बार खींच रहे हैं, ना इन्हें मक्के में सुकून है ना इन्हें मदीने में सुकून है। ये अपने वालिद को मेंशन कर रहा था, ये खुद को ये नहीं कह रहा था कि मुझे मक्के में सुकून नहीं मिला ना माज़अल्लाह मुझे मदीने में सुकून मिला। मैं रजब भट्ट का वकील नहीं हूँ, ये बात आप भी सुन ले और आपके व्यूअर भी सुन ले। मैं वो बातें जो कर रहा हूं कि जो मैंने ऑब्जर्व की हैं। दूसरी जानिब ये है कि रजब भट्ट जो है वो, इस वक्त आपका सवाल था कि रजब भट्ट किधर है। रजब भट्ट इस वक्त इंग्लैंड जा चुका है और रजब भट्ट कभी भी पाकिस्तान नहीं आएगा। रजब भट्ट वहां से निकल के कनाडा जाएगा और वहां पे असylum अप्लाई करेगा। 100% चांस है कि ये कनाडा जाके असylum अप्लाई करेगा, तो ये भी मुमकिन है कि यहीं पे असylum अप्लाई कर ले। शराजी भाई ये बताएं कि सारी गेम ये असाइलम के लिए तो नहीं बनाई गई कि इसी तरह सारे मामला किए जाएंगे, 200 चैनल की मैं बात करूंगा, उसके बाद असाइलम अप्लाई करूंगा, उसके बाद पूरे अपनी फैमिली को, अपनी बीवी को, बहन को, बहनोई को, तमाम तर लोगों को लेके आगे किसी अच्छे कंट्री में शिफ्ट हो जाऊंगा। इसका एक करीबी दोस्त था इंग्लैंड का, काफी वो बड़ा बंदा था, वो इंग्लैंड से खुद स्पेशल आया इसके मिलने के लिए, और उसने ये कहा कि मेरे साथ एम्बेसी चलें, मैं आपकी सारी फैमिली के इंग्लैंड के वीजे लगवाता हूं, अपना पासपोर्ट भी रखवाना पड़े मैं रखवाऊंगा, आपको मैं इंग्लैंड लेके जाऊंगा। इसने कहा कि जी मैं नहीं जाऊंगा, मुझे पाकिस्तान से बहुत ज्यादा प्यार है। और ये असylum के लिए ये बात नहीं हुई, क्योंकि रजब भट्ट जितनी बिलबिलियां ले रहा है, जितनी मिन्नतें कर रहा है ये मजहबी जमातों की और जितने दीगर लोगों की, और कहीं जाकर कुरान पाक पर हाथ रखता है और कभी जाकर ये अल्लाह ताला के घर में माफी मांगता है। इसकी वाजिया दलील ये है कि रजब भट्ट ये चाहता है कि उसका पाकिस्तान खुल जाए। तो मेरी ये जाती ओपिनियन है, मेरी थिंकिंग है कि रजब भट्ट कभी पाकिस्तान नहीं आएगा। अगर रजब भट्ट पाकिस्तान आएगा तो रजब भट्ट सिद्धू मूसेवाला बन जाएगा। ये बात मेरी रहेगी यूट्यूब पे, मेरी जिंदगी रहे ना रहे ये बात रहेगी, वीडियो रहेगी, क्योंकि रजब भट्ट पाकिस्तान आएगा तो उसे मर्डर कर दिया जाएगा। क्यों भला? क्योंकि वो इलामा यासीन कादरी हैं, उन्होंने एक बड़ा अच्छा बयान किया कि कोई शख्स मुझे कत्ल ना कर दे, काफिर कह के सारा जमाना मुसलमान बना फिरता है। बात यह है कि इस टॉपिक पर लोग किसी को मारना सवाब का काम समझते हैं और समझते हैं कि हमने कोई बड़ा अच्छा अमल किया। ये नहीं देखते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अमल फरमाया। यहाँ पर मैं आपको एक वाकया आपके नाज़रीन के लिए कोट करता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स को बोरी में डाल के लाया गया मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, और जब उस शख्स को निकाला गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया गया और कहा गया कि इस शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए अली इसकी जुबान काट दो। मौला अली अलैहिस्सलाम उस शख्स को लेके मदीना से बाहर ले गए, साथ में सहाबाए किराम भी थे, और मौला अली अलैहिस्सलाम ने उसके हाथ में चंद सोने की अशरफियां दी और उसे कहा कि तुम यहां से चले जाओ। और सहाबाए किराम ये सारा माजरा देख रहे थे और वापिस आए मस्जिद नबवी में, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली ने तो उस शख्स की जुबान काटने की बजाय उस शख्स को भेज दिया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और किसी बात का जवाब नहीं दिया। अगले दिन वो शख्स आया मस्जिद में और वो वुजू कर रहा था, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने बताया कि वो शख्स तो फिर आया हुआ है, वो वुजू कर रहा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसे बुला के लाओ। तो वो शख्स हाज़िर खिदमत हुआ और उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया कि किस चक्कर में आए हो, किस लिए आए हो? तो उसने कहा सरकार आपके लिए नात लिख के लेके आया हूं, आपकी शान मुबारक में नात पेश करनी है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए अली, मैंने तुझे कहा था इसकी जुबान काट दो, तुमने इसकी सारी नस्ल की कुफर वाली जुबान काट दी है। तो बात करने का मकसद ये है कि अगर कोई शख्स अपने मुंह से इतराफ करे कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक हूं, तो उस शख्स को माफी मिलनी चाहिए। रजब भट्ट माफी मांग रहा है, बिलबिला रहा है।
اگر اسے معافی نہیں مل رہی تو اس میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا، اچھا بتائیں کیونکہ کہ یہ بڑا حساس میٹر ہے۔ اچھا بتائیں کہ مذہبی جماعتوں کی طرف سے خاموشی جو ہے وہ ہو چکی ہے، کیا کہیں گے، کیا معاملات ہیں وہ؟ مذہبی جماعتوں کے اوپر بھی کافی زیادہ راز وہ اب افشا ہو چکے ہیں، انہیں بھی پتہ چل چکا ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے یہ توڑ مروڑ کے پیش کی گئی ہیں، اور ظاہری بات ہے وہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں، انہوں نے دین سیکھا ہوا ہے، انہوں نے دین پڑھا ہوا ہے، ان کے دل ہم سے زیادہ نرم ہے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم جو ایک مسلمان ہے اس کی جان نہ ضائع ہو، تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ وہ آئے رجب بٹ اور آگے اداروں کے سامنے سلنڈر کرے، اور ایف آئی آر جو ہوتی ہے یہ فرسٹ انفارمیشن ہوتی ہے، اگر یہ کسی وزیر اعظم پر بھی ہو جائے تو اس کو اس کے پروسیجر سے گزرنا ہی پڑتا ہے۔ اب رجب بٹ جو ہے وہ آئے آگے اداروں کے سامنے پیش ہو، سلنڈر کرے تو ایف آئی آر کا سامنا کرے، تو میری جو ذاتی اوپینین ہے رجب بٹ کبھی پاکستان نہیں آئے گا۔ شرازی بھائی، بہت سارے رجب بٹ کے دوست جو ہیں جو کہ بیچ میں آ گئے ہیں رجب بٹ کو بچانے کے لیے، وہ کون لوگ ہیں؟ اچھا، سب سے پہلے نا یہاں پر میں رجب بٹ کے جو ایک بندہ ہوتا ہے نا کہ جسے لوگ کہتے ہیں تو کون ہوگا نا، میں خام خواہ، اس میں جو ہے نا کاشف ضمیر کا نام آتا ہے کہ جس کا لفظوں کا جو چناؤ ہے نا وہ بالکل انوکھا ہی ہے۔ اس نے یہ ایک ویڈیو پیغام جاری کیا کہ جی فرق کھوکھر صاحب آپ پیچھے ہو جائیں، آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں، باقی جو کوئی بولے گا تو میں اس کو باہر ڈال دوں گا۔ اب میرا سوال ان لوگوں پر ہے جو درخواست لے کے یہ کہہ رہے تھے کہ جی میں فلاں تھانے کے باہر پہنچ گیا ہوں، میں رجب بٹ پر ایف آئی آر کٹواؤں گا، میں رجب بٹ کا مدعی بنوں گا تو مجھے ادارے بھی منع نہیں کر سکیں گے، میری ایف آئی آر ڈی آئی جی صاحب کٹوا دیں۔ وہ ابو کاشف ضمیر صاحب کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں میں باہر ڈال دوں گا، تو آپ اس کے خلاف ویلوگ کریں۔ تو بات یہ ہے کہ الفاظوں کا چناؤ جو ہے وہ کاشف ضمیر کا درست نہیں ہے۔ وہاں یہ کس کو ڈال دے گا؟ کیا یہ مذہبی جماعتوں کو باہر ڈال دے گا کاشف ضمیر؟ کس کو باہر ڈالے گا؟ میں تو اس کا مدعی نہیں ہوں، آپ مدعی ہیں نہیں ہے رجب بٹ کا، میں بھی نہیں ہوں، میں بھی ویل وشر ہوں، میں بھی چاہتا ہوں کہ وہ بیچارہ اس کی جس طرح مار ہو رہی ہے، جس طرح اس کی بیوی رو رہی ہے، جس طرح اس کی بہن رو رہی ہے، اسے پاکستان آنا چاہیے، اس پر یہ کیس ختم ہونا چاہیے۔ تو یہ باں جو ڈالنا ہے یہ لفظ بالکل ٹھیک نہیں ہے، یہ دوست اس طرح کے نہیں ہوتے، یہ دشمن نما دوست ہوتے ہیں۔ آپ ان کی باتوں سے کتنا متفق ہیں؟ اپنی قیمتی رائے جو ہے اس کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور رجب کے لیے آپ کی محبت کیا ہے وہ بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔